ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ रहा है हिंदू धर्म, आखिर क्या है इसके पीछे का राज जानेंगे वीडियो में। और अमूल पर दिखने वाली ये लड़की आखिर कौन है और वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से अब बूढ़े लोग भी जवान हो सकेंगे। पर कैसे? और 1000 साल पहले ही हो गया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार। सबूत देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 10। यूँ तो दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि लोगों के दिलो दिमाग पर अलग ही छाप छोड़ देते हैं। इनमें से ही हमारे इंडिया का एक प्रोडक्ट है अमूल। अमूल नाम सुनते ही आपके दिमाग में अमूल गर्ल की इमेज आ गई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमूल पर दिखने वाली ये लड़की कौन है? पूरी दुनिया में अमूल की पहचान बनने वाली ये तस्वीर दरअसल किसी रियल लड़की की नहीं है, बल्कि सिर्फ ये एक आर्ट है। अमूल कंपनी की स्थापना के साथ ही कंपनी ने लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट एजेंसी द चुन्ना कम्युनिकेशंस की मदद ली। इस एजेंसी के आर्ट डायरेक्टर यूस्टेस फर्नांडिस ने अमूल कंपनी के बिलबोर्ड्स के लिए एक लड़के की स्केच बनाई। यूस्टेस फर्नांडिस के द्वारा बनाए गए इस स्केच को आज हम अमूल गर्ल के रूप में देखते हैं। नंबर 9। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुई जनगणना के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म काफी तेजी से फैल रहा है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया में 1.09% हिंदू लोग रहा करते थे, लेकिन आज के समय में ये आंकड़े 3% से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि मुस्लिम लोग भी यहाँ पर 3% है। लेकिन उनकी संख्या ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं के मुकाबले काफी कम तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है? दरअसल इसके पीछे की वजह है ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारत के लोगों का रहना। हमारे भारत के बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहरी देशों से आए हैं। भारतीय हिंदू लोग ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में हिंदू लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा कई ऑस्ट्रेलियंस भी हिंदू बन जाते हैं। जो ऑस्ट्रेलियन लोग भारतीय संस्कृति से प्रभावित होते हैं वो भी हिंदू बन रहे हैं। नंबर 8। दोस्तों, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिससे बूढ़े लोग भी अब जवान हो जाएंगे। जी हाँ, आपको यकीन ना हो लेकिन ये सच है। दरअसल अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 2 चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। एक चूहे के शरीर पर कुछ बदलाव किए, वहीं दूसरे चूहे को ऐसे ही रख दिया। तकरीबन 20 महीने बाद उन चूहों को देखा तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि जिसके शरीर में बदलाव किया गया था वो बिल्कुल सही था। वहीं दूसरी तरफ जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया उसके बाल सफेद हो गए और वो बहुत कमजोर हो गया। उसकी आंखें भी कमजोर हो गई थी और तो और वो चूहा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन जिस पर बदलाव किया गया था वो एकदम सही था और पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। जब इन दोनों की रेस लगाई गई तो जिस पर बदलाव किया गया वो जीत गया और वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि ठीक उसी तरह हम बुजुर्गों पर भी इस एक्सपेरिमेंट को करके उन्हें काफी हद तक जवान बना सकते हैं। नंबर 7। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें कुछ ना कुछ रुपए फायदा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा 12 से 15 रुपए का आता है, लेकिन उसको बेचा सिर्फ 3 से 5 रुपए में ही जाता है। लेकिन फिर भी इस बिजनेस में बहुत फायदा होता है और हर साल इस बिजनेस से लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। और ये बिजनेस कोई और नहीं बल्कि न्यूज़पेपर है। दरअसल एक न्यूज़पेपर को बनाने में लगभग 12 से 15 रुपए का खर्चा आता है, वहीं इसको केवल 3 से 5 रुपए में ही बेच दिया जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब लॉस खाकर इस प्रोडक्ट को बेचा जाता है तो कंपनी ग्रो कैसे कर रही है? तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि न्यूज़पेपर में तरह तरह की एडवर्टीजमेंट छपे होते हैं और कंपनियां इन एडवर्टीजमेंट को करवाने के लिए पानी की तरह पैसे बहाती है और न्यूज़पेपर के जरिए हर जगह एडवर्टीजमेंट हो जाता है और इन्हीं रुपयों से कंपनी का फायदा होता है। नंबर 6। ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था, जिसे देखकर दुनिया में खुशी का माहौल था, क्योंकि लोगों के लिए ये खुशी थी कि अब कोई शख्स भी परिंदों की तरह हवा में उड़ पाएगा। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार 1000 साल पहले ही हो गया था, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल 1965 में कोलंबिया के जंगलों में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई का काम कर रहे थे। तभी उनको एक संदूक मिला। उस संदूक में बहुत सारी ज्वेलरी थी, लेकिन उन सभी चीजों में से एक चीज मिली जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उसमें एक चीज ऐसी थी जो आजकल के मॉडर्न एरोप्लेन की तरह लगती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा संदूक 1000 साल पुराना था। जबकि एयरप्लेन का आविष्कार 1903 में हुआ। लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई परिंदे का होगा, लेकिन इसमें जो पीछे की ओर दुम है वो किसी भी परिंदे में नहीं होती है और काफी जांच के बाद ये मालूम चला कि ये बिल्कुल एयरप्लेन की तरह है। नंबर 5। दोस्तों, आप सभी के घर में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा में उपयोग की जाने वाली ज्यादातर चीजें की तरह ही गैस सिलेंडर की भी एक्सपायरी डेट होती है। गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट सिलेंडर और उसके ऊपर बने रिंग के बीच मौजूद 3 स्ट्रिप्स में से किसी एक पर लिखी होती है। सिलेंडर की एक्सपायरी डेट में महीने को बताने के लिए ABC या D लिखा होता है, जबकि साल को बताने के लिए इन चारों लेटर के बाद 2 डिजिट लिखी होती है, जो कि उस साल का आखिरी 2 डिजिट
होता है। जैसे अगर किसी सिलेंडर पर A22 लिखा है तो इसका मतलब होगा कि ये सिलेंडर 2022 में जनवरी से मार्च महीने के बीच एक्सपायर हो जाएगा। वहीं अगर B लिखा हो तो सिलेंडर का एक्सपायरी डेट अप्रैल से जून के बीच, C हो तो जुलाई से सितंबर और D हो तो सिलेंडर अक्टूबर से दिसंबर के बीच एक्सपायर हो जाएगा। महीने के पता A, B, C या D से, जबकि साल का पता आखिरी के 2 डिजिट से आप आसानी से लगा सकते हैं। नंबर 4, चाइना की Xiaomi कंपनी एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रही है जिससे मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका मोबाइल आपकी आवाज से ही चार्ज होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चाइना की Xiaomi कंपनी एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रही है जो किसी भी मोबाइल को उसकी आवाज से ही चार्ज कर देगी, क्योंकि पहले ये डिवाइस आपकी आवाज को इकट्ठा कर लेगी और एनवायरमेंटल वाइब्रेशन को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देगी, जिससे इलेक्ट्रिक जनरेट होगी और इसी इलेक्ट्रिक से आपका मोबाइल बड़ी आसानी से चार्ज हो जाएगा। और इस डिवाइस को साउंड डिवाइस चार्जिंग कहा जा रहा है और ये डिवाइस जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इस डिवाइस से लोगों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि इससे चार्जर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3, अगर रेगिस्तान में चलने वाला सबसे अच्छा जानवर है तो वो है ऊंट। लेकिन फिर ऊंट ऐसा क्या करता है कि उसको जिंदा सांप ही खिला दिया जाता है? इसके पीछे की वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ऊंट को एक ऐसी खतरनाक बीमारी हो जाती है जिसमें ऊंट को एक जिंदा सांप ही खिलाया जाता है, क्योंकि ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि ऊंट को बहुत कमजोरी आ जाती है और ऊंट खाना पीना छोड़ देता है। धीरे धीरे ऊंट का पूरा जिस्म सिकुड़ने लगता है और इसीलिए वहाँ के लोग ऊंट को जिंदा सांप खिला देते हैं। हालांकि इसके बाद ऊंट को बहुत कमजोरी आ जाती है और वो चल भी नहीं पाता। लेकिन जैसे ही सांप का असर बीमारी पर पड़ता है, उसके कुछ दिनों बाद ही ऊंट फिर से पहले जैसा हो जाता है और इसीलिए वहाँ के लोग ऊंट की भलाई के लिए ही ऊंट को जिंदा सांप खिला देते हैं। नंबर 2, एक ऐसी नदी जिसके पानी से आप अंडे उबाल सकते हैं और आप उस पानी से डायरेक्ट चाय भी बना सकते हैं और इस पानी से आप भी खाना पका सकते हैं, क्योंकि इस नदी का पानी इतना ज्यादा गर्म है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये नदी और कहीं नहीं बल्कि रहस्यों से भरे अमेज़न जंगल के अंदर ही है। ये नदी इतनी ज्यादा गर्म है कि इसके पास खड़े होने पर ही पूरा जिस्म गर्म होने लगता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इस नदी की पूजा करते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि इस नदी से बहुत सारे रोग दफा हो जाते हैं और इसीलिए वो स्थानीय लोग इस नदी को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस नदी के रहस्य के बारे में कुछ और बताया। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी का पानी इतना ज्यादा गर्म इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की सारी गर्मी इसी जगह से निकलती है और साथ ही में इसके पानी को गर्म कर देती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1, हमारे इंडिया में अगर कोई भी शख्स जेल से भाग जाए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाने का आदेश दे दिया जाता है और उसको जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक ऐसा भी देश है जहां पर जेल से भागने पर कोई आरोप नहीं है। अगर आप जेल से भाग गए तो आप पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। दरअसल इस देश का नाम जर्मनी है और यहाँ पर अगर आप जेल से भाग जाते हैं तो आप पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि आजाद होना इंसान का अधिकार है, फिर चाहे वो जेल से ही क्यों ना भागे। हालांकि अगर जेल से भागते समय कैदी ने किसी दूसरे कानून को तोड़ा तो वो उसका दोषी जरूर होगा और उसके लिए उसे पकड़ने पर कार्यवाही की जाएगी।